हेलो गाइस, रिबॉर्न एज अ विलन के एपिसोड 161 में आप सभी का वेलकम और आप सभी को रियल फील एक्सप्लेन की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए आए, जिसके लिए आपका थैंक यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है ग्रैंडपा भाई का ये आंसर सुनने के बाद में चैन वुजन बहुत ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में कहता है, अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हें बेहतर पता होगा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है बूढ़े आदमी। भाई जॉकिंग और मैं बस आपकी चिंता करते हैं। चैन वुजन की ये बात सुनने के बाद में ग्रैंडपा भाई वहीं पे शांति से चैन वुजन से बोलते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपके कैंडिडेट के रूप में सहमत नहीं हूँ। ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद में चैन वुजन फिर से हैरान हो जाता है और तभी वो बोलता है, क्या सहमत नहीं है? लेकिन ऐसा क्यों? फिर ग्रैंडपा भाई डिवाइन एल्डर की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर केवल 2 लोग ही इसका यूज कर सकते हैं तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा। उनकी ये बात सुनने के बाद में चैन वुजन बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, अच्छा तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, इसलिए मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। चैन वुजन की ये बात सुनने के बाद में ग्रैंडपा भाई थोड़ा गुस्साते हुए कहते हैं, जियाकिंग आपको चुनने के लिए अंधी हो गई होगी, तभी आपको चुन लिया। वह इसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, उसको जाना चाहिए वहाँ पे। ग्रैंडपा की ये बात सुनने के बाद में बाई जॉकिंग शॉक्ड होते हुए ग्रैंडपा से बोलती है, लेकिन ग्रैंडपा आपकी पुरानी चोटें अभी ठीक नहीं हुई हैं। बाई जॉकिंग की ये बात सुनकर ग्रैंडपा बाई जॉकिंग की तरफ जाके उसे समझाते हुए कहते हैं, मेरा एक पैर पहले से ही कब्र में है, मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गॉड्स ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर चल रहा हूँ या नहीं। फिर उसके कांधों पे हाथ रख के उसे समझाते हुए कहते हैं, आप हमारी फैमिली का फ्यूचर है बाई जॉकिंग। बाई जॉकिंग उनकी तरफ देख के हैरानी से कहती है, लेकिन ग्रैंडपा आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप हील नहीं हुए हैं अभी। बाई जॉकिंग की ये बात सुनकर ग्रैंडफादर बड़े सीरियस होकर कहते हैं, ये मेरा डिसीजन है तो आपको ये करना होगा। फिर चैन वुजन की तरफ पलट के उसको देख के कहते हैं, जियाकिंग एक ऐसी टेक्निक विकसित कर रही है जो वाटर और वुड की स्पिरिचुअल क्यूआई का यूज करती है और ये उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। जियाकिंग और लियाओ को यह करने दीजिए। ग्रैंडपा भाई की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजन बड़ा बेकार सा मुंह बना के उनसे कहता है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, आपको उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैन वुजन की ये बात सुनने के बाद में ग्रैंडपा उससे बोलते हैं, मैं भी वही सोच रहा था जो आप पहले सोच रहे थे। फिर चैन वुजन को समझाते हुए कहते हैं, हालांकि आप एक दिन ये समझेंगे कि कल्टीवेशन एक ऐसा रास्ता है जो कहीं भी नहीं ले जाता है। ग्रैंडपा जैसे अपनी ज्ञान भरी बातें पेलना स्टार्ट करते हैं, चैन वुजन बोलता है, अच्छा ठीक है, ज्यादा ज्ञान ना पेलो, तुम जाओ वहाँ पे जॉकिंग, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। फिर चैन वुजन बाई जॉकिंग को पकड़ के स्प्रिंग वाटर की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन बाई जॉकिंग चैन वुजन से बोलती है, चैन वुजन प्लीज ग्रैंडपा को मना लो कि उनको जाना चाहिए, मैं नहीं। जॉकिंग की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजन उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम उस बूढ़े आदमी के बारे में चिंता मत करो, मैं उसके लिए कुछ और सोचूंगा। और ये कहने के साथ में ही जहाँ पे स्प्रिंग वाटर की स्टार्टिंग होती है वहाँ पे आके बाई जॉकिंग खड़ी हो जाती है। फिर चैन वुजन बाई जॉकिंग को समझाते हुए थोड़ा सा उसे धक्का देके हंसते हुए कहता है, अगर आप मेरे साथ रहना चाहती हैं तो स्पिरिचुअल क्यूआई को एब्जॉर्ब करने पर फोकस करिएगा। और ये कहने के साथ में चैन वुजन बाई जॉकिंग को उस स्प्रिंग वाटर में धक्का दे देता है और धक्का देते हुए कहता है, अच्छा तुम जाओ अब मेरी जान बाई जॉकिंग। उसकी ये बात सुनकर बाई जॉकिंग थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि मतलब उसने फिर से बदतमीजी कर दी हमारे एल्डर के सामने। फिर बाई जॉकिंग आगे की तरफ अपने आप को संभालते हुए चैन वुजन से बोलती है, वुजन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे? और तभी हमें दिखाते हैं बाई जॉकिंग धीरे धीरे उसी पानी के ऊपर अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है और कदम बढ़ाते हुए हमें दिखाया जाता है वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके ग्रैंडफादर आए और वहीं पे पानी को देखते हुए थोड़ा शॉक्ड हो रही होती है। जब बाई जॉकिंग वहाँ पे खड़ी होती है तभी चैन वुजन उसके ऊपर चिल्ला के कहता है, तुम अभी भी समय को बर्बाद क्यों कर रही हो, जल्दी करो वहाँ पे जाओ। और हमें दिखाया जाता है बाई जॉकिंग जब सबकी ये बात सुन रही होती तभी वो अपने मन में सोचती है, अगर मैं चैन वुजन के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ तो मैं उसका बोझ नहीं बन सकती। तो बाई जॉकिंग जल्दी से चल के कल्टीवेशन करते हैं और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है डिवाइन एल्डर भाई और बाई जॉकिंग जो वहाँ पे फूलों का स्टेज बना होता है दोस्तों, उस जगह पे बैठ के कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी चैन वुजन उनको देखते हुए कहता है, मुझे याद नहीं है कि इन सब में इतना ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ही पता है चैन वुजन बोर बहुत जल्दी हो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, चैन वुजन वहीं पे खड़े हुए उन लोग को देख रहा होता है और तभी कहता है, 4 घंटे हो गए हैं, कुछ हुआ क्या अभी तक कि नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा इनकी कल्टीवेशन का। और तभी चैन वुजन को दिखाते हैं वो बोर होते हुए इधर उधर देख रहा होता है और जब वो ग्रैंडपा भाई की तरफ देखता है तो हमें पता चलता है ग्रैंडपा भाई वहीं बाहर
बाहर बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और वहाँ का जो स्पिरिचुअल वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिस चीज को चैन वुजिन देख रहा होता है ध्यान से। फिर हमें दिखाते हैं चैन वुजिन ग्रैंडपा बाई की तरफ देख के बड़ा बेकार सा मुंह बना के कहता है, धत तेरे की, अभी तो इतनी महान भरी बातें कर रहे थे, उसके बावजूद भी वह अभी भी स्प्रिंग वाटर के जो ड्रॉप हैं उनसे कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है चैन वुजिन वहाँ पे जो स्प्रिंग वाटर के ड्रॉप्स हवा में उड़ रहे होते हैं उनको अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। चैन वुजिन उस वाटर को पकड़ने के साथ में उसको देख रहा होता है कि इसके अंदर क्या है, और तभी वो कहता है, ग्रीनवुड स्प्रिंग में ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे याद है कि गेम के वॉक थ्रू में केवल वाटर एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर के बारे में बताया गया था, तो यहाँ पे पानी के अंदर वुड एलिमेंट कहाँ से आ रहा है। और ये कहने के साथ में वो जो उसके हाथ में ड्रॉप होती है उसको देखते हुए इन्वेस्टिगेट करने लगता है, और तभी कहता है, वुड एलिमेंट स्पिरिचुअल की वाई कहाँ से आई। मुझे मत बताओ कि वॉक थ्रू लिखने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा था, मुझे तो यहाँ पर कुछ और गड़बड़ लग रही है। हेलो गाइज, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो देखने में पसंद आई है तो प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करें, जल्दी से 5K कंप्लीट करवा दीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।